राम राम, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो दोस्तों? संडे का दिन है, 1 तारीख है। आज अपन आपसे एक गंभीर बात करेंगे। हम सभी जितने भी कुदरत परिवार के सदस्य हैं या अभी जो भी होने वाले हमारे सदस्य हैं, हमारी टीम के साथी बनने वाले हैं, जो उनके लिए एक विशेष पैगाम है, एक रिक्वेस्ट है कि जिस बंदे को कोई भी समाज में, मार्केट में कोई लेन देन करना है और बिना बेईमानी के करना है, और जैसे कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को अगर कोई चीज़ हमारे ग्रुप में सेल करना है तो उसे अपना मार्जिन खर्चा निकाल के 2 या 3% पे एग्री होना पड़ेगा। कोई छोटे सामान बेच रहे हो आप, कोई जनरल स्टोर वगैरह है, उसमें मार्जिन 10-20% हो सकता है, नहीं तो जो ब्रांडेड आइटम है 20,000, 10,000, 50,000, लाख वाली हैं, उसमें 2-3% मार्जिन खर्चा निकाल के एनफ है। तो जो भी मेरा भाई हमारी वीडियो को देख रहा, हमारा साथी है या बनना चाहता है, तो इस चीज़ से एग्री करते हैं तो ये जो लिंक दिया है या जो वीडियो आप देख रहे हैं, हमारे साथ इसमें जुड़ जाएं। जिस भी साइट पे आप देख रहे होंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जिस भी चीज़ पे देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो व्यक्ति इन टर्म एंड कंडीशन को तोड़ता हुआ पाया गया, पालन नहीं करता हुआ पाया गया, भाई उससे हम किनारा कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। और हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक दूसरे के ज़रूरतों में काम आना। आज के समय में ले ये तो लगातार की ज़रूरतें हैं, प्रतिदिन की ज़रूरतें हैं, ख़रीद फरोख्त, तो ठीक है, किसी को कुछ लेना, किसी को कुछ लेना, कुछ अन्य भी ज़रूरतें हैं। कोई हमारे भाई बहन, हमारे परिचित किसी समस्या से भी फंस जाते हैं, किसी मुसीबत में भी फंस जाते हैं। जैसे कि हमारे भाई साहब भी आ रहे थे, उनके किसी परिचित पे एक छोटा सा केस लग गया। सच्चाई लगा, झूठा तो है नहीं, वो उनने तो बोला नहीं कि झूठा लगा, भाई बचपने में हरकत कर दी उसने, और उसको अभी जमानत दे के और जेल से बाहर लेके आना। क्योंकि हम बुराई के तो देखो पक्षधर है नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, किसी कारणवश उससे बुरा काम हो गया, तो हमें उस बंदे की मदद ज़रूर करना भाई, ताकि एक व्यक्ति को अच्छा बना रख सके हम। क्योंकि अच्छाई को ज़िंदा रखना हमारा मुख्य विषय है। इस समाज में 2 प्रकार के लोग मुख्य हैं, एक अच्छे और एक बुरे। बुरे लोगों की संख्या बढ़ रही है, अच्छे लोगों की घट रही है। बुरे लोगों को भी हम अच्छे लोगों में परिवर्तित कर सकें, अच्छे लोगों की संख्या हम धीरे धीरे बढ़ा सकें आज की डेट में, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, फ़ख्र की बात होगी। तो आप सभी से हमारा यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है, हमारे इस आज के मैसेज को बड़े गंभीरता से लेंगे, और कल कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन हमको इस बात का उलाना मत देना कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, मेरा बिजनेस आपकी वजह से प्रभावित हो रहा। भाई मैं आप सबको मैसेज दे चुका हूँ कि भाई आप हमारे से जुड़िए, हमारे लोगों को जायज़ और बिना बेईमानी के जायज़ रेट्स में चीज़ दीजिए। लेकिन आप इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको तो भाई ये काम करना ही है। आज के टाइम में बंदा अकेला पड़ रहा है, उस पर टाइम भी नहीं है इतना, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, इतनी महंगाई के ज़माने में कैसे क्या मेंटेन करेगा। तो उसका समय और उसका पैसा बचाना हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। समय और उसका पैसा बचेगा ना, तो वह हमारे
जो टारगेट्स हैं, हमारी जो सोच है, हमारी सोच के लिए, हमारे उद्देश्यों के लिए वह भी सहयोग कर पाएगा। उसका पैसा बचेगा तो पैसे से सहयोग कर पाएगा। तो पैसा तो बचाना ही पड़ेगा, और पैसा बचेगा ऐसे। आप किसी को बिल्कुल मार भी नहीं रहे हैं भाई, बिल्कुल अपना मार्जिन ही ख़त्म कर देना, नहीं, नॉर्मल। और वैसे भी तो भाई साहब कितने दिनों से कह रहे हूँ आपको, ये ऑनलाइन का सिस्टम है, हमको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज, बैंक वगैरह हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बोलता रहता हूँ, बोल चुका हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। अभी तो आप उसी सिस्टम का हिस्सा बन बन के उसी में ही काम चला रहे हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट है, उन्हीं के अंदर ही आपने ऑर्डर लगाया, उसी में से आप बचा बचा के काम चला रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में लोग आपके पास थोड़ी आएंगे, खुद ही लगाएंगे। ये जानकारी तो सब दूर फैलेगी। हाँ, अभी ये तो हिंदुस्तान है, भारत देश है, आपका फ़ायदा है कि ऑनलाइन में चीटिंग हो रही है, तो चीटिंग कोई ईंट रख देता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस बेईमानी का लाभ हमारे को मिल रहा है, हमारे थ्रू ही लोग लेना पसंद कर रहे हैं अब। तो लेकिन आने वाले समय में धीरे 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 पारदर्शिता बढ़ रही है। अब तो आजकल तो वो जो पार्सल हैं वो खोल के भी दिखा रहे हैं, इसे में आपका मार्जिन नहीं होगा, तो आपको कोई भी सॉलिड स्टेप उठाना ही पड़ेगा। अब सॉलिड स्टेप सबसे पहले तो सोशल मीडिया यही आ गया, जागरूकता का भाव, जागरूकता फैलाने के लिए हम इस पे हमको बोलना ही पड़ेगा। अब जैसे हमारे लाभ की बात बताऊं आपने, मैं ये रिचार्ज है, रिचार्ज 300 रुपये का है। लोग अपने ऑनलाइन में से रिचार्ज करते हैं, ऑनलाइन में से रिचार्ज करते हैं तो आता है 300 रुपये का। 301 रुपये लगते शायद ऑनलाइन में। और किसी को कुछ कूपन वूपन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ हर दुकानदार को, यहाँ जो दुकान कर रहे हैं मोबाइल की, उस दुकानदार को अगर 300 रुपये का रिचार्ज आप वहाँ से कराते हैं, दुकानदार को कम से कम 10 रुपये बचते हैं। तो एक रिचार्ज पे 10 रुपये बचना, डेली के मान ले हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग डेली प्रतिदिन रिचार्ज कराते हैं। मान लो कि उस दुकानदार से किसी ने 200 लोगों ने रिचार्ज कराया, तो 200 दाए 2000 रुपये बच गए भाई साहब। उसको कुछ नहीं करना, रिचार्ज चार्ज पे पैसे कमा रहा हो। तो आप लोगों के सहयोग से हम एक रोजगारियाँ भी दे सकते हैं, और प्रतिदिन एक आध की स्कीम ही निकाला करेंगे। ऑनलाइन वाले तो क्या पता 2-5 रुपये के कूपन देवें कि नहीं देवें। हम आपके सहयोग से अगर आप लगातार रिचार्ज करवाएंगे, एक या दो बंदों के प्रतिदिन रिचार्ज फ्री किया करेंगे हम, 300 वाले। आपने क्या करना है, हमारे को मैसेज करना है कि भाई रिचार्ज करना, गूगल पे करो, आपका रिचार्ज हो जाएगा। हमारी इनकमिंग बढ़ेगी, अर्निंग आएगी, तो उस अर्निंग का लाभ आपको ही मिलेगा। अपना उद्देश्य इस काम से पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। इस काम से, इस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से जो बेहतरीन की सोच रखने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को इकट्ठा करना है। बहुत सारे बढ़िया लोग हैं, वो जैसे मैं हमारे यहाँ पे आते हैं, हम देखते रहते हैं, तो कोई चीज़ लेते हैं, ज़्यादा बहस भी नहीं करते हैं, हमारे मुंह की तरफ देखते हैं भी हम उनको क्या कह रहे हैं। हमने बोल दिया आप ये ले लो जी, या ये चीज़ ठीक रहेगी, बस वो हमारे ही बात सुनते हैं। कितने पैसे हुए, इतने हुए, पैसे भी नहीं कम ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों को देख के ही विचार आया मेरे मन में, भाई जब ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों के बीच में रहना और इन लोगों से डीलिंग करना अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि जो ये विश्वास का वातावरण, माहौल जो बना हुआ है ना मार्केट के अंदर, इसको हम थोड़ा सा सही कर पाएँ। इसी दिशा में हमारा प्रयास है। अब प्रयास है, इससे हम किसी का नुकसान तो करने वाले हैं नहीं है, और नुकसान होगा भी कोई किसी का। मान लो हम इस दिशा में, सही दिशा में बढ़ रहे हैं, कोई बंदा ज़्यादा कमा रहा है या ज़्यादा रेट हाई करके कमा रहा है, उसको ज़रूर नुकसान होगा। लेकिन जो नॉर्मल है और सामान्य कम पैसे में अपनी ज़िंदगी चलाना चाहता है, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
सामान्य हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, सामान्य लोग जो नॉर्मली प्रतिदिन ताज़ा पानी मतलब तो कुआँ खोदो और पानी पियो रोज़ की रोज़, जिनका ये काम है उनको लाभ होगा। या जो सामान्य छोटी मोटी नौकरी पैसे वाले हैं उनको भी हमारे इससे लाभ होगा। और मैं तो कहूँ सभी को लाभ होगा। बड़े जो लोग हैं उन पैसे वाले लोग हैं उनको भी लाभ होगा, कम से कम ठगी नहीं होएगी, उनका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। 2 पैसे बचेंगे तो कहीं ना कहीं चैरिटी में, कहीं ना कहीं अच्छे काम में वो भी खर्च करेंगे। बस यही है भाई साहब, जो मैसेज मैंने इसमें दिया है वो मैसेज आप सब जने गौर करियो। जिस भाई का जो भी काम है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज करना। नंबर आप इस पे देने लग रहे हैं, कल ना, लेकिन हमें दोष मत देना आप। और जो भी जुड़ेगा भाई, ये चीज़ भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने मार्जिन का 2-3% की बात कही है उस पर आप खरा उतरेंगे। चीटिंग तो चलेगी नहीं यार, आज कर लोगे, एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, तीसरी बार में पता चल जाता हो तो भाई इस बंदे ने गड़बड़ कर दी है। सो हमारी बातों को सीरियसली लेंगे और सब जने मिल के, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कुछ और कोई भाई इसका साथ देगा नहीं, कोई भाई कोऑपरेशन करेगा नहीं, बिना साथ के भी आप क्या कर लें। अकेला अकेला आदमी तो अपना ये जो मेरा काम काज है इसमें तो चाहे कुछ मर्जी कर लूँ मैं, उसके अलावा तो नहीं कर पाऊँगा ना। तो कोऑपरेशन तो सबका चाहिएगा। और मैं तो ये भी कहूँ भाई, सामान्य लोग ही, जो कस्टमर लोग ही, जो उपभोक्ता हैं, वहाँ पे भी जुड़ने लग गए। और दुकानदार थोड़ा हेजिटेट करता है जुड़ने में, बड़ा उसको दर्द सा होता है, भाई मैं क्यों जुड़ूँ, आप तो डायरेक्ट सेल करेंगे। तो ऐसे भाई जो ऐसा सोच रख रहे हैं उनको शायद नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जहाँ पे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे ना, तो उनके लिए हम उन्हीं में से कोई व्यापारी बना देंगे। किसी को आटे का, किसी को दाल का, किसी को चावल का, 2 पैसे की उसकी अर्निंग शुरू हो जाएगी और 2 पैसे हमारे भाई लोगों को बचने लग जाएंगे। और कुछ भाई ऐसा सोच सकते हैं कि भाई मानक के ज़रूरत है चक्कर में पड़ने की, या कोई भाई हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा तो बाबूजी गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं, अपन इस विषय पे बहुत गंभीर है। बहुत सारी चीज़ें आप मेरे आसपास में, जो मेरे आसपास में रहते हैं, मुझे जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही नहीं पालन कर पाते हैं मान लो, तो सिस्टम के कारण है। क्योंकि सारा कुछ अभी है भाई, खर्चे भी हैं, काम काज भी हैं, वर्करों की सैलरी भी है, मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रतिदिन का ध्यान में रखते हुए कदम उठाना पड़ता। हाँ, ये हमने ज़रूर सोचा है कि भाई अपना काम करते करते हम इतना ज़रूर करेंगे, जो बेसिक स्टैंडर्ड हैं, जो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं उनको हम मेंटेन रख पाएँ। और हमारा तो मानना ही है भाई, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिजर्व गुड, और जहाँ नियत साफ हो वहाँ बरकत निश्चित है। तो इस जो लाइन है, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, इसका तो लाभ आप लेने वाले हैं ही हैं। बशर्ते आप शर्माना मत, घबराना मत, अपने स्किल का, अपने उसका लाभ दो। बहुत सारे लोग देख भाई ऐसा भी काम कर रहे हैं, बुरा नहीं मानना, और का होता नहीं देवरता नहीं, मतलब वो एक रहा, मतलब घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, ऐसे लोग भी हैं जो हमारे यहाँ पे ऐसे कैसे कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपस में सर्विस देने में उनको दिक्कत आ रही है, शर्म आती है, और बाहर जाके अपना सर्विस दे रहे हैं जी, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। यहाँ पे देने में क्या दिक्कत है, शर्म क्या की है भाई, लोगों ने के पता नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो बंदा जो भी काम कर रहा हो, ओपनली लाइफ रहो, छुपा के मत रखो। हम ऐसा भाई, हमने क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, ओपनली लाइफ जियो ना यार। अपने काम को आप ईमानदारी से करोगे, बशर्ते आप कुछ भी कर रहे हो काम,
मैं तो कहूँ चाहे 2 नंबर की दारू बेच रहे हो तुम, कुछ मर्जी काम कर रहे हो, अपने अपने काम को ईमानदारी से करोगे ना, हर जगह आपकी इज्जत है। क्योंकि देखो समाज में भाई हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, तो हर तरीके के व्यक्ति की हर तरीके की सर्विस की ज़रूरत भी है, उपभोक्ता भी हैं। अपना एक ही शर्त है भाई साहब, चीटिंग नहीं, 420 नहीं। आशा करता हूँ आप हमारी बात को गंभीरता से लेंगे और कोई सुझाव भी देंगे, बस यही है। और आपा क्यों कर रहे हैं इतनी खिचड़ा, आपा न्यू कर रहे हैं खिचड़ा भाई, इस थीम पे कोई काम ही नहीं कर रहा। हर बंदा चाहता है कि भाई मैं कैसा हूँ, पर मेरे सामने वाला जो भी बंदा है, जो मेरे से जुड़े हुआ है, कोई दुकानदार है, कोई उपभोक्ता है, कस्टमर है, मेरा चाचा है, ताऊ है, रिश्तेदार है, मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या शामी वाला 2 नंबर का काम करना लगे, आप वहाँ से कुछ चीज़ें लेने गए हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो शामी वाला, अपन सोचते हैं वो तो अच्छा होना चाहिए, आप पता नहीं कैसे हो। जब सारे ही बंदे सोच रहे हैं कि भाई सामने वाला अच्छा होना चाहिए, तो इस चीज़ पर काम करने वाला भी तो होना चाहिए कोई। तो अपन है सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर ही काम करना है, भाई सामने वाले को अच्छा बनाया जा सके। अच्छा यानी अपनी जगह पे जो काम वो कर रहा है उसको ईमानदारी से करे बस। काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ तो उसको दर्द हो रहा, इसलिए आवाज़ तेज कर रखी है। तो मैं यहाँ जिस तरह ईमानदारी की बात कर रहा था, तो आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। भाई साहब थे एक हमारे, थोड़े लले घूमने के शौकीन थे। उन्होंने मुझे जो स्टोरी बताई वह मेरे भी दिमाग घुमाया उसने। वो एक उनकी फ्रेंड थी, उनको डेट पे ले जाते थे, फ्रेंड थी या जो भी है, डेट पे ले जाते तो वहाँ पे क्या होता, जैसे ही व्यक्ति का इधर उधर जाना होता, बाथरूम में नहाने गया या फिर कहीं बाहर कुछ सामान लेने गया, बंदी पैंट से पैसे निकाल लेती थी। अब यहाँ पे हम बात करें भाई आप क्या काम कर रहे हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई 1 नंबर का काम कर रहे हो, आप कोई 2 नंबर का काम कर रहे हो, लेकिन चीटिंग क्यों? जब वो व्यक्ति तुम्हारा खर्चा उठा रहा है, पूरे पैसे दे रहा है, तो उसके जेब से पैसे क्यों निकालना भाई? ये आदर्श, ये नॉर्म्स तो हमारे बंदों के साथ में स्थापित हैं, और ये तो हम धक्के से बनाएंगे ऐसे को। नहीं तो कोई बंदा ले ले हमारे साथ जुड़ गया है, किसी ने ऐसी घटना कर दी, नहीं उसकी तो वाल कर देंगे हम कि पूरे देश के अंदर उसको इज्जत की नज़रों से नहीं देखा जाएगा। फैक्ट बात लगाइए आप, हिंदुस्तान है ये मर्यादाओं का देश है। मर्यादाओं का मतलब ये है कि हर चीज़ की कोई एक मर्यादा है। जमीर जमीर कहते हैं ना जिसको, जायज़ और नाजायज़ का सिस्टम जो है, जायज़ और नाजायज़ का सिस्टम है भाई। कुछ काम कुछ करो तुम, लेकिन ईमानदारी उसमें भी होनी चाहिए। ये भी किस्सा सुनाया। ये बुरा हमारे पड़ोस में दुकानदार का, हलवाई का किस्सा सुनाता हूँ। पनीर लेना आ गया जी एक बंदा, पनीर के उन्होंने मुँह मांग के दाम ले लिए, उस पर आधा किलो पनीर दे दिया। पर जब वो हलवाई को दिया ना, उसने ले जाके, हलवाई ने बोल दिया तो मिक्स्ड पनीर है जी, सोयाबीन वाला पनीर इसमें मिक्स है। तो वापस आया, लड़ाई करने लग गया, यार मैं तो तेरा ही कस्टमर था, तूने मेरे साथ ऐसे ही क्यों करा, अरे ये है वो है। मैं भी सुन रहा था उसको, तो ये चीज़ मेरे को भी लगी भाई, जब बंदे ने पैसे पूरे दिए हैं तो उसको मिक्स सामान क्यों देना। यही चीज़ है, हमारे गेल जुड़े हुआ बंदा भाई साहब, या नहीं करना बस किसी ने। आई रिक्वेस्ट, और कोऑपरेट करो ना यार, एक बार सारे सारे अपनी ईमानदारी से अपनी अपनी सर्विसेज सही दो तुम, फिर देखो मैं मतलब अब आप पूरे देश के अंदर ही शानदार हमारा सिस्टम बना देंगे। आधी रात में भी कोई बंदा दुखी हो गया नहीं, उसकी भी वहाँ पे मदद करेंगे। 140 करोड़ का देश है ये, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अनुभव, स्किल, टैलेंट रख रहा। कई कड़ी ना कड़ी की संसार के किसी न किसी कोने में अच्छे लोग मौजूद हैं, और वो अच्छे लोग एक दूसरे व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं, बस ये बता बना। तो यही है बस। और उसके जीवन की सुरक्षा, आज का समय यूँ भी है, ज़्यादा कर असुरक्षा की भावना के कारण आदमी ऐसे कार्य करता है।
तो असुरक्षा में मैंने आपको बता दिया भाई साहब, किसी भी प्रकार के में अगर हमारे व्यक्ति को दिक्कत आई ना, हम मिलजुल के उसको संभालेंगे। कोई भाई कर्ज के बोझ से परेशान है, कोई को वैसे ज़िंदगी में कोई समस्या आ गई है, तो हम मिलजुल के उसके लिए कार्य करेंगे। और जितना संभव है आज से भी कर रहे हैं, और भविष्य आने वाले समय में हमारा दायरा बढ़ेगा, नहीं शक्तिशाली बनेंगे हम, 2 पैसे हमारे पल्ले होंगे, तो उससे हम और प्रभावशाली तरीके से काम कर पाएंगे और लोग जुड़ेंगे। क्योंकि देखो भाई वोट का ज़माना है, बढ़िया लोग जुड़ेंगे तो हम सशक्त होंगे और हर क्षेत्र में हमारी बात सुनी जाएगी। हमारी बात सुनी जाएगी तो हम जो मानवता को, ईमानदारी को हम जिंदा रखने की बात कर रहे हैं ना, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उस विषय पे हम काम कर पाएंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, क्योंकि भारत की रगों में, भारतीय व्यक्ति की रगों में ऐसा खून है। और क्योंकि देखो मैं हरियाणा से बिलोंग कर रहा हूँ, पुंडरी शहर से बिलोंग करता हूँ, कि हरियाणा तो देखो शहर ऐसा है पूरे देश के अंदर, अगर कोई सशक्त लोग है ना, एक अलग तरीके के, सब जन दूर के सशक्त लोग हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा, हर राज्य में बढ़िया बढ़िया लोग हैं, ताकतवर पावरफुल लोग हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों की थोड़ी सी बात कुछ अलग है। और यह चीज़ मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ अपना। एक किसान आंदोलन हुआ था, मना पीएम नरेंद्र मोदी किसी आगे भी नहीं कहना नहीं देखा भाई मेरे से गलती होगी, चाहे वो पंजाब के किसान आंदोलन हो, चाहे कड़ी के आंदोलन हो, कड़ी या कोई दूसरे आंदोलन हो, कड़ी नहीं हुआ, बंदा झुकता नहीं देखा मैं। लेकिन हरियाणा वाले जब इस आंदोलन में शामिल थे ना, किसान आंदोलन में, ये बंदा झुक गया था। इसने नहीं हो गया था भाई मेरे से शायद कोई भूल हो गई, अपना इस आंदोलन ख़त्म करो, थारी मांगा पर विचार करेंगे। हरियाणा के लोग शामिल थे, तो देख लो ये जवाब था उनका। लेकिन पंजाब में देख लो, पंजाब में किसान आंदोलन जो आंदोलन भी चल रहा था नहीं, वो किस तरह ख़त्म करें ना, वहीं की सरकार, उसी की सपोर्टर सरकार जिसने उनको सपोर्ट करा करा के बैठा रखा है किसाना ने, उसी ने वाला मार मार कर ठाया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। हाँ, तो फिर अब इसी विषय पे जाते हैं कि हमारा उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं, तो सारे जने इसको सहयोग देंगे। हरियाणा के लोगों की मैं इसलिए बात कर रहा है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति में क्षमताएं हैं। सही और गलत का बड़ा सपोर्टर है। गलत तो आदमी मान ले कोई अपने परिवार का बंदा भी कर देगा नहीं, और उसको भी कहने वाले मिल जाएंगे भाई तू गलत है। यहाँ का पानी ऐसा है। फिर भी हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून हमारे ऊपर लागू होता है। हिंदुस्तान के लिए हमको काम करना पड़ेगा, हिंदुस्तान को ही थोड़ा सा परिवर्तित करने की सोचेंगे, या अच्छाई से सहमत लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़ेंगे, भविष्य आने वाले समय में संसार के लोग भी जुड़ेंगे, तो इस चीज़ को हम सशक्त बना पाएंगे। अभी जो चल रहा है ना, लोग कह रहे हैं भाई कुछ उद्योगपति हैं गिने चुने जो हमारी उस पर कब्जा कर रहे हैं, ये बात सच है। गिने चुने उद्योगपति हैं पूरे संसार के, जिसमें रोथस्चाइल्ड कौन से कहते हैं अमेरिका के, रोथस्चाइल्ड फैमिली, लगभग हर जगह जिसके शेयर हैं, सब जगह उसका काम है। और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री की वो भी दशा दिशा भी वही निर्धारित करते हैं, ऐसा सुनने में आया माना तो। क्योंकि देखो प्रधानमंत्री बनने से पहले तो आदमी के कुछ चाल डाल हो या कुछ और विचार, प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ और हो जाए, क्योंकि भाई उन लोगों का होल्ड इतना तकड़ा है, वो मजबूर कर देते हैं बंदे को उनके अनुसार काम करने के लिए। तो इन विषयों पे पार पाना, इन बातों से पार पाना हमारे लिए जद ही संभव होगा जब हम सब जने ही मिलकर किसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की तो आवश्यकता रहेगी। और संगठन का हमारा एकमात्र ये उद्देश्य है कि अच्छे और बढ़िया आदमी को संकटों से बचाना और अच्छाई को बनाए रखना। और क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हम ये मैसेज दे रहे हैं, सोशल मीडिया एक हमारा मीडिया का भी एक साधन हो गया हमारी बातचीत को लोगों तक पहुंचाने का। तो
हम निष्पक्ष तरीके से मीडिया के रूप में भी अभी ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखो ना भाई, सारे मीडिया कड़ी ना कड़ी बिके हुए हैं। मीडिया में दो प्रकार के वो देख रहे हूँ लोग। मैं मान लो ये भी अपन नेशनल लेवल की बात करें तो एक तो सरकार के पक्ष की बातें करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल, और कुछ चैनल कुछ व्यक्ति अब ऐसे देखते हैं जो सिर्फ सरकार के या प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बोलते हैं। उनके पास ये कोई इसका रोड मैप नहीं है कि ये स्थिति सही किस तरह होंगी, या उसने मुद्दे हटा के या बढ़िया बंदा किसना बैठावांगे ना, बुराई बुराई करवा ले। उन्हें पता है एक आदमी बढ़ाई बढ़ाई, दूसरे चैनल बढ़ाई बढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन यार कड़ी ना कड़ी सच की मात्रा भी तो है नहीं। सच की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि वह लोगों को हजम हो, और हजम होने के साथ में उस सच से अगर हम लोगों का नुकसान हो रहा है, नहीं नुकसान का मतलब हमारे दिल में अगर बह बैठ रहे, मान लो कि किसी ने मोदी की बुराई कर दी, प्रधानमंत्री, यार प्रधानमंत्री ऐसा है, हमारे जीवन में खतरे आने वाले हैं, हम मना डराने लग रहे हो, क्या 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 भाई ये हो जाएगा, पूरे इसमें वर्चस्व में अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, सारे उसमें अंबानी अडानी खरीद लेंगे, ज़मीनों के मालिक ये बन जाएंगे, हम तो अपने ही देश में नौकर बन जाएंगे, ये वो पता नहीं, मतलब हमको ऐसे डराते रहते हैं। अरे भाई तुम खौफ क्यों बरना करे हो हमारे में? ऊपर तो दम दिखाओ, ऊपर तो हमने संभालने की और उस करने की बात करो कि भाई तुम संभल के कैसे रहोगे। और यही बात मैं कर रहा हूँ भाई कि आप जो ललित संगठन के अंदर रहेंगे ना, तो एक अच्छे आदमी को सशक्त और पावर और मजबूती प्रदान कर पाएंगे। आज एक बढ़िया से आदमी पर कोई लाले दिक्कत आ जाए, नहीं मुसीबत आ जाए, वो न्यू देखता हो रहा पर भाई मेरे कौन काम आएगा, परेशान हो जाता, पागल हो जाता, उसको कुछ समझ नहीं पड़ती है। ऊपर से कानून की पेचीदगी। अभी ये जिस तरह भाई की बात बता रहा था मैं, भाई जमानत देनी थी ना, वो जमानतदारी नहीं मिल रही अगले ना, क्यों? मार्केट में तो समाज में तो लोग अकेले ही पड़ चुके हैं। डायरेक्ट कोर्ट, डायरेक्ट कचहरी, डायरेक्ट न्यायालय, डायरेक्ट पुलिस या प्रशासन, बीच में जो आम आदमी की इनकी जरूरत पड़े वो तो है ही नहीं कुछ। इसीलिए कह रहे हैं, फिर भी कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। काम तो होंगे, और आपको ये काम ज़रूर करना पड़ेगा भाई साहब, अपनी रक्षा भी करनी पड़ेगी आपने, क्योंकि यह विचार ऐसा है, अभी मैं सामान्य लले रूप से बोल कर यहाँ पे बैठा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे थोड़ी पब्लिसिटी होगी, जैसे जैसे कामयाब होएंगे, नाम भी होएगा, ऐसे ऐसे हमारे दुश्मन भी बढ़ेंगे। दुश्मन वो रहेंगे जो एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं ना इस व्यवस्था के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर। उन लोगों को तकलीफ होगी और वो हमको फिर हमारी राह में रोड़े अटकाएंगे, वो हमारी बुराई भी करेंगे। आज देख लियो, आज के समय में आज तक आपको किसी चैनल पर कहीं पे कोई बोलता हुआ हमारे विषय में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, ऐसे ऐसे फिर अपनी बुराई सुनना। आप आज की यह वीडियो मेरी बड़े गौर से देखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये होगा। और ये फिर मैं कह रहा हूँ, अगर हम जीते जागते रहे तो इस टॉपिक पे तो काम करेंगे, और ये टॉपिक पे काम करते करते हम कामयाब भी होंगे, क्योंकि ना तो ये मेरी ज़रूरत है ना ये आपकी ज़रूरत है, ये हम सब की ज़रूरत है। एक सही आदमी आज के समय में बहुत अकेला महसूस करता है, सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, और हमको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है और एक दूसरे को बचाना भी है। तो भाई यही है, और बिना पीछे के देखो कुछ होता को नहीं है। सब जितने मेरे सदस्य हैं, आज से एक QR कोड इस पे दे रहा हूँ मैं, या नीचे नंबर दे रहा हूँ, या तो 2 रुपये, मिनिमम 2 रुपये से 100 रुपये तक आपने दान करने हैं। वो किसी को ये लग रहा है कि भाई इसको इस पे QR कोड पे नहीं देने, QR कोड पे न मत दो भाई साहब, गूगल पे मत करना। आप किसी गौशाला में या फिर किसी ट्रस्ट में, किसी संस्था में, किसी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी आप दान करके उसका सबूत अपने पास ज़रूर रखना पर मंथ का, हो उसके तुम्हारे को व्हाट्सएप करते रहना। क्योंकि देखो, आप हमारे से जुड़े हो ना, जुड़े होने का मतलब आप सक्रिय रूप से तभी से हमारे से जुड़े रहेंगे, हमारे लिए काम करते रहेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना भी समझोगे, हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा करोगे। क्योंकि देखो भाई, जिस तरह पानी है, पानी फ्री का है तो देव किसी ना पीवेगा, भगा देगा।
अगर वही पानी पे 2-5 रुपये आप चार्ज ले लोगे ना, तो वो पानी बंदा बड़े संभाल के पीता है और उसको बचे हुए को रख भी लेता है। तो पैसा आप खर्चा करोगे ना, उससे हमारे इसका थोड़ा कदर बढ़ेगी इससे। तो ठीक है, आज के टॉपिक क्लियर है। बस अपन क्या करना, एक तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं या सर्विस लेने वाले जो लोग हैं, वो हमारे से जुड़ जाएंगे और अपनी अपनी सर्विसेज का वो बताएंगे। और मार्जिन का मैंने बता दिया, खर्चा निकाल कर 2-3% पे काम करेंगे आप। अगर कोई नहीं कर रहा है तो भाई धीरे धीरे आने वाले समय में हमारे साथ ऐड हो जाना आप। और कोई भी बुराई मत करना भाई, क्योंकि देख हमारी ज़रूरत है भाई एक दूसरे को। हम एक दूसरे का समय और पैसा जब तक नहीं बचाएंगे, जब तक काम ही नहीं कर पाएंगे हम। ये ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, कोई सलाह हो तो आप अवश्य देना और इस विषय पे गंभीरता से काम करना। अपने अपने नाम, नंबर और काम क्या कर रहे हो आप भेज दियो और एक दूसरे की मदद करने वास्ते तैयार रही हो। समय समय पर आप लगातार जुड़े ही हुए हैं और हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा, हमारी मेहनत सतत लगातार जारी रहे, इसके लिए हम सबको प्रयास करना ज़रूरी है। और नहीं तो वहीं से आप दुआ करना, हमारे लिए आशीर्वाद देना। हम सब के लिए दुआ करूँगा, आप हम सब के लिए दुआ करना। बस ऐसे ही काम चल जाएगा। ठीक है सर, तब तक के लिए भी जब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे इस चैनल के बायो में हम एक आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे। उन व्हाट्सएप नंबर पे आपको कोई जानकारी लेना है, कहीं किसी एरिया में कोई सर्विस आपको चाहिए, कहाँ पे ठीक सर्विस वो मिलेगी, उसकी जानकारी हम देंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप अपनी सर्विस की भी जानकारी दे सकते हैं, भी इस एरिया में मैं ये काम करता हूँ। धीरे धीरे हमारा टारगेट यही है, हमारे शहर पुंडरी से लेकर पूरे भारत में हम ये काम कर दें। ईमानदारी से आपने अपनी सर्विसेज देना है, 420 मत करना मेरे भाई बस। और आप लोग ईमानदार बने रह सो, इसी चीज़ पर मना काम करना बस। और हाँ, एक साथी हमारे से पूछ रहा था, भाई आप अपने जो लोगों को चीज़ें सस्ती कैसे दे दोगे। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, गौर से सुनना। क्योंकि देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ भाई, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। जैसे मैं मोबाइल का काम करता हूँ, मोबाइल कंपनियाँ या कोई भी कंपनियाँ क्या करती हैं, टारगेट देती हैं। भाई आज आप 10 चीज़ सेल करोगे तो आपको इतना मार्जिन है, आप 20 चीज़ सेल करोगे, 20 पीस सेल करोगे तो आपको इतना मार्जिन है। मतलब उसके हिसाब से वो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए मार्जिन बढ़ाती रहती हैं। तो आने वाले समय में या आज से ही हमारा काम करने का तरीका यही होगा, हम एक व्यक्ति के थ्रू डील करेंगे कोई भी चीज़, भले वो फ़ोन हो, भले वो आटा हो, भले वो चीनी हो, भले वो चाय पत्ती हो, भले वो टूथपेस्ट हो, भले वो फ्रिज हो, भले वो एसी हो, भले वो कार हो, कुछ भी हो। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उनको तो हम ऐसे सस्ते ले लेंगे। और जो सर्विसेज हैं, जैसे एसी रिपेयर हो गया, फ़ोन रिपेयर हो गया, कार रिपेयर हो गया, मोटरसाइकिल रिपेयर हो गया, रिपेयर वाले व्यक्तियों को हमारे से जुड़े होने के नाते वो ईमानदारी से भाई उनको काम करना ही पड़ेगा। अभी वीडियो बना रहा था, एहसास हो अभी कितना ज़रूरी है हमारे कुदरत परिवार का विस्तार। हमारा ही एक टीम का सदस्य है, उसके बच्चा की ज़मानत थी, ज़मानत देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, छोटे मोटे केस में अंदर गया हुआ है और बचपने बस ऐसा हो गया उससे, भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। वो अंदर से ही रो के कह रहा है ये बात। तो उसकी हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है और उसकी ज़मानत देने जाना है। कोई हमारा भाई अगर छोटे मोटे प्लाट की कोई रजिस्ट्री है तो बता दियो, नहीं तो फिर आप ढूंढेंगे। यही अपना टारगेट है भाई, अपने बंदे को दुखी नहीं होने देना बस।